बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो अहम और बड़े मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग से कैसे माजरत की और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े केस में किस तरह से एंट्री की, इन दोनों की तफसीलात जो है वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में होने वाले ख्वाजा आसिफ की जो ज़मानत की दरख्वास्त के हवाले से जो आज समाअत हुई उसकी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा कि उस समाअत में कैसे एक जज ने जो है वो माजरत के सुनने से माजरत की। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या मुस्लिम लीग नून ने उन पर कोई प्रेशर डाला था ज़मानत के हवाले से जिसकी वजह से उन्होंने ये माजरत की, या और इसमें क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये माजरत की, इस बेंच से वो अलहदा हुए। इसकी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी खबर है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा मामला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का है, जहां पर एक अहम लीगी जो एमपीए हैं उनकी नाअहली का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब पहुंच चुका है। और उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो कि उस बेंच का हिस्सा थे, जस्टिस साहब, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये मामला बहुत अहम है और इस मामले को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिर ये जो रिमार्क्स थे, ये रिमार्क्स जो है उनकी जानिब से दिए गए, आखिरी जो मामला है वो किस तरह से अहम है, इसकी भी जो डिटेल्स हैं, बड़ी अहम डिटेल्स हैं, बड़ी खबर है। ये दोनों चीज़ें जो है वो नाजरीन, दोनों मुकदमात जो हैं जो कि दोनों बड़ी अदालतों में हुए हैं, इसकी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन ख्वाजा आसिफ वाले मामले पर आता हूं। तो ख्वाजा आसिफ वाला जो मामला है वो कुछ इस तरह से हुआ कि काफ़ी अरसे से ख्वाजा आसिफ साहब जेल में हैं। उन्होंने ज़मानत जो है वो ज़मानत की दरख्वास्त एक लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, उस पर आज समाअत होना थी। लेकिन समाअत शुरू होने से कबल ही जो बेंच, दो रुकनी चुके ये बेंच था, उस बेंच के का हिस्सा एक जज साहब, उन्होंने समाअत जो है वो सुनने से इस दरख्वास्त को सुनने से इनकार कर दिया। अच्छा, उन्होंने इनकार क्यों किया? एक तो जस्टिस आलिया नईम साहिबा और जस्टिस असजद जावेद साहब, ये दो जजिस थे। इन दोनों ने इस दरख्वास्त पर समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस असजद जावेद साहब जो हैं उन्होंने दरख्वास्त सुनने से माजरत की और उसकी वजह उन्होंने ये बताई। उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं, यानी कि उनके जो वकला आज़म नज़ीर तारड़ जो कि मुस्लिम लीग नून की जमात से हैं, एक वो वकला है, मज़ीद भी उनके वकला हैं, तो जो दरख्वास्त गुजार के वकला हैं वो उनके ख़िलाफ़ मीडिया पर जो है वो बयानात देते हैं या बयानात दे रहे हैं, इस वजह से वो केस की समाअत जो है वो नहीं करेंगे। और जस्टिस असजद जावेद के हवाले से एक और अहम बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही जज हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को ज़मानत जो है वो नहीं दी थी, यानी कि जो दो रुकनी बेंच शहबाज शरीफ वाला बना था और एक जज ने उन्हें ज़मानत दे दी थी और एक जज साहब ने उन्हें ज़मानत नहीं दी थी। तो जिस जज साहब ने उन्हें ज़मानत नहीं दी थी वो जस्टिस असजद जावेद साहब है, जिसके बाद मामला जो है वो रेफरी जज के पास गया था। तो ये जो जस्टिस असजद जावेद साहब हैं, ऑब्वियसली इनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर होगा या जो भी चीज़ थी उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए। ऑब्वियसली जो अगर वो मीडिया पर बातें करें और उन्होंने खुद ये कहा कि मीडिया पर ये चीज़ें लेकर उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें की जा रही हैं, तो वो जो है ये मामला से अलहदा होना चाहते हैं। और इसके बाद जो दूसरी जज साहिबा हैं, यानी कि जस्टिस आलिया नईम साहिबा, उन्होंने भी इसी तरह के कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने क्या किया, जब जो लीगी वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जब वो रोस्टम पर आए तो जस्टिस आलिया नईम साहिबा ने उनसे कहा कि जब टीवी पर बैठकर इंटरव्यूज़ देंगे तो अदालतें कैसे समाअत करेंगी। यानी कि उन्होंने भी इस चीज़ पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आप लोग टीवी पर बैठकर तो आप इंटरव्यूज़ देते हैं, तो ये जो खिलाफ आप बयानात देते हैं, तो किस तरह से अदालतें जो हैं वो समाअत करेंगी। जिसके बाद जो इस केस की फ़ाइल थी वो वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान को वापस भेज दी गई, जो कि जिनका ऑलमोस्ट एक माह रह गया है, एक माह बाद वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो उनके पास ये जो दरख्वास्त, ये जो फ़ाइल है वो वापस भेज दी गई। अब नाज़रीन, ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कोई मामूली रिमार्क्स नहीं है, ये बड़े सोचने वाले रिमार्क्स हैं कि आखिर जजिस की जानिब से इस तरह से क्यों कहा गया। और इस तमाम चीज़ों को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरह से मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने बयानात के ज़रिए से
प्रेशराइज़ जो है वो करती है अदालतों को। और दूसरी तरफ नाज़रीन ऑब्वियसली जजेस की जानिब से ये सोचा गया कि कहीं न कहीं किसी तरीके से वो इन बयानात से प्रेशराइज़ ना हों या उनके फ़ैसले पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इससे माज़रत की और कहा कोई दूसरा बेंच जो है वो इस पर समाअत कर ले। तो ये नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की अहम समाअत थी। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम मामला जो है वो सुना गया और सुप्रीम कोर्ट में ये लीगी एमपीए हैं काशिफ साहब, उन्हें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिया गया था और उस नाअहली को के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो गए हैं वहाँ पर दलाइल हुए हैं तो एक अहम रिमार्क्स जो कि उस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि इस केस को सुन रहे हैं, वो जो बेंच का हिस्सा हैं, उन्होंने ये अहम रिमार्क्स दिए हैं कि ये बड़ा अहम मामला है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अहम मामला किस तरह से है इसकी भी डिटेल्स मैं आपके सामने अब रखता हूँ क्या समाअत में हुआ। तो समाअत जब शुरू हुई तो जो नून लीग के वकील हैं, जो नून लीगी एमपीए के वकील हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि चूँकि काशिफ साहब जो हैं वो सूबाई असम्बली के रुकन हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दायरा है वो सूबाई उसमें नहीं आता, तो इसलिए उन्हें नाअहल जो है वो नहीं करार दिया जा सकता और ना ही वो इस मामले को सुन सकते हैं, यानी कि उन्होंने दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब जो इनके मुखालिफ वकील हैं, मुखालिफ उम्मीदवार के जो वकील हैं जो इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर गए थे, उनके वकील नईम बुखारी साहब, उन्होंने ये कहा कि चूँकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जिसके ऊपर ये कहा गया जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से, जो कि इस केस को सुन रहे हैं, कि ऑब्वियसली ये जो दायरा इख्तियार वाला मामला है ये बहुत अहम है और इसको सुप्रीम कोर्ट इसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी और इसके जो तमाम पहलू हैं दायरा इख्तियार वाले उसको नज़रअंदाज जो है वो नहीं किया जा सकता। अहम नाजरीन इस हवाले से है कि अगर जो भी डिसीजन आता है, अगर दायरा इख्तियार करार दे दिया जाता है, फैसला दुरुस्त करार दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक है दायरा इख्तियार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो बहुत सारे केसेस जिस तरह से पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। लेकिन अगर दायरा इख्तियार में उसमें ये कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि जो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दायर नहीं किए जाएंगे इसी दायरा इख्तियार की रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए। और फिर शायद इस तरह से हो कि इलेक्शन कमीशन जो सूबाई असम्बलियों के हवाले से जो फैसले दे, वो फिर जो सूबाई अदालतें हैं जैसा कि पेशावर की हाई कोर्ट है, इसी तरह लाहौर की हाई कोर्ट है, इसी तरह आगे सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, तो वो मामलात फिर जो है वो वहीं पर जा सकेंगे, यहाँ पर जो है वो नहीं आ सकते। तो ये बहुत अहम चीज़ है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिसाइड जो है वो होनी है। बहरहाल इस दरख्वास्त को इब्तदाई तौर पर समाअत के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया है और इसकी जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। तो ये नाज़रीन दो अहम खबरें थी, दो बड़ी अदालतों से खबरें थी और दो बहुत अहम मामले थे। एक तो ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ का उन्होंने माजरत की और ये वही जज साहब की भी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि किस तरह से ये पहले भी नवाज शरीफ वाला मैटर इनके पास गया, इन्होंने ज़मानत नहीं दी और अब ये दोबारा से आया, फिर उन्होंने बयान की बात की और वो जो बयान की बात है उसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली ये बहुत अहम चीज़ है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस तरह से बयानात जो है वो क्यों दिए जाते हैं कि जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हो, उनके फ़ैसले उनके ख़िलाफ़ हो, उन जज साहब के ऊपर वो काफ़ी तनकीद करते हैं, लेकिन जो उनके हक़ में फ़ैसला आए उन जज साहब के हवाले को से जो है वो ये काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। और दूसरा जो दायरा इख्तियार वाला मैटर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे ऑब्वियसली इलेक्शंस हैं, तो इस हवाले से काफ़ी दरखास्तें जो हैं वो आ सकती हैं। नाज़रीन अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।